एवरीवन, सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोगों को पता है 7 PM यहाँ पे रेगुलरली मैं नॉर्सेट 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए हमने स्टार्ट किए हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। प्रीवियस 3 वीडियोस में डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं जो प्रीवियस नॉर्सेट्स में आए हैं। एंड उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नॉर्सेट 8 के लिए क्रैश कोर्स बाय करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप लोग MCQs की क्लासेस ले सकते हो, जिसमें रैशनल के साथ मैंने आपको MCQs करवाए हैं। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, नॉन नर्सिंग की क्लासेस ओनली इन 799। आज ही विदाउट एनी डिले आप लोग ज्वाइन कर सकते हो एंड इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलो अब मैं चलती हूँ अपने पहले ही क्वेश्चन पे। हमारी आज की पहली ही इमेज देख लेते हैं भाई। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। आप देख सकते हो ये एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है और ये बोल रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करो और इसका फंक्शन बताओ। ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। टू सिक्योर द एयरवे ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर, to suction mucus from the lungs, to monitor oxygen saturation, to assess vocal cord functioning। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इट इज एन ईटी ट्यूब। हाँ जी, व्हाट इज दिस अ ईटी ट्यूब? एंडोट्रेकियो ट्यूब ये जो है हम डालते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इसको हम बोलते हैं। ये हम क्यों डालते हैं? टू सिक्योर द एयरवे ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर के दौरान एयरवे को प्रॉपरली वेकेंट रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए ईटी ट्यूब जो है वो डाली जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो आप इंस्ट्रूमेंट एक बार आइडेंटिफाई कर लो एंड इसके फंक्शंस के बारे में फिर हम बात करेंगे। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू रिमूव द रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, टू प्रोवाइड एंट्रल न्यूट्रिशन एंड ड्रेन गैस्ट्रिक कंटेंट, टू एडमिनिस्टर IV मेडिकेशन, टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है दैट इज अ नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, नोज से गैस्ट्रिक में जो ट्यूब डाली जाती है जिसमें आप एंट्रल फीडिंग देते हो, पेशेंट को मेडिसिन देते हो। ये हम क्यों देते हैं भाई? टू प्रोवाइड एंट्रल न्यूट्रिशन एंड ड्रेन गैस्ट्रिक कंटेंट। फॉर एग्जांपल किसी को गवाज लेवाज करना है, किसी ने बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन कर ली है किसी मेडिसिन की, उस दौरान हम NG ट्यूब डाल के उसे फ्लश आउट करते हैं। इट्स अ नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब जो कि एंट्रल फीडिंग एंड गैस्ट्रिक कंटेंट को ड्रेन करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करो और इसके फंक्शंस। तो देख लो भाई, इंस्ट्रूमेंट में जूम कर रही हूँ। ऑप्शंस देख लेते हैं अब हम। टू प्रोवाइड अ मैनुअल वेंटिलेशन टू अ पेशेंट इन अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, टू सक्शन एयरवे सिक्रीशन, टू मेजर लंग फंक्शन, टू डिलीवर एयरोजोलाइज्ड मेडिकेशन। इट्स अ टू प्रोवाइड अ मैनुअल वेंटिलेशन टू अ पेशेंट इन अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ एम्बू बैग। एम्बू बैग, एम्बू बैग से हम मैनुअल वेंटिलेशन देते हैं पेशेंट्स को। लाइक आपने PGI में देखा होगा, काफ़ी लोग जो हैं बाहर, या फिर एम्स में भी देखा होगा, जो मैनुअली हम इसको प्रेस करके पेशेंट को वेंटिलेशन देते हैं जब पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज एन एम्बू बैग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड वॉट इज़ इट्स यूज़। तो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है और इसका यूज़ क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट पहले आप थोड़ा जूम करके मैं दिखा रही हूँ, देख लो। टू रिमूव लंग कैपेसिटी, measure lungs capacity, sorry, to remove air, blood or fluid from the pleural cavity, to monitor heart rate, to administer oxygen therapy। ये जो है अगर आप देखो तो this is a chest tube and water seal chamber, water chest drainage system। ठीक है ना? मैं यहाँ पे इकट्ठा करके सॉरी इसको लिख देती हूँ। चेस्ट ट्यूब लिख लो आप भी। देखो इन सब चीज़ों को याद रखोगे तभी वहाँ पे याद रहेंगी। ड्रेनेज सिस्टम। ये हम क्यों करते हैं भाई? अगर किसी को नीमोथोरिक्स है, हीमोथोरिक्स है, प्लूरल कैविटी में एयर फिल्ड है, वाटर फिल्ड है, प्लूरल इन्फ्यूजन है, एयर वाटर ब्लड को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द प्लूरल कैविटी हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थोरासेंटेसिस का प्रोसीजर आपने सुना होगा, थोरेसिक कैविटी से फ्लूइड को रिमूव करना। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो इंस्ट्रूमेंट देख लो भाई। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं। टू डिलीवर एरोजोल मेडिकेशन, टू सक्शन गैस्ट्रिक कंटेंट, टू प्रोवाइड अ सिक्योर एयरवे इन ट्रेकियोस्टमी पेशेंट, टू इंश्योर ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये क्या है? एक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है भाई।
क्या है ये मैम? यस, हमें पता था, वेरी गुड। सो इट्स अ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। हम ये सिक्योर एयरवे के लिए ट्रेकियोस्टमी पेशेंट्स में डालते हैं, ठीक है, ताकि उनका एयरवे जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने किसी की थायरोइडेक्टमी की और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई या फिर ब्लीडिंग हो गई जिससे एयरवे जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो वेट साइड पे हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल के रखते हैं ताकि वो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब फटाफट से आप इंसर्ट करके पेशेंट का एयरवे जो है क्लियर और इफेक्टिव बना दो, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो आप इंस्ट्रूमेंट को एक बार देख लो, ठीक है। सो फंक्शन टू रीस्टार्ट द हार्ट इन द कार्डियक अरेस्ट, टू मेजर ईसीजी, टू असेस ब्लड प्रेशर, टू मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन। सो इट्स अ हार्ट रेट का अरेस्ट को रीस्टार्ट करने के लिए इट इज़ अ डीफिब्रिलेटर। फिब्रिलेटर है ये। डीफिब्रिलेटर से हम कार्डियक अरेस्ट किसी को आया है तो डीफिब्रिलेट करते हैं, हम फिब्रिलेशन को ठीक करते हैं। इसमें देखो जो कार्डियक मेजर ईसीजी करने के लिए ईसीजी मशीन होती है, ब्लड प्रेशर के लिए सिफेनोगोनोमीटर, ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर। इट इज़ अ डीफिब्रिलेटर जो कि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट को रीस्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, वॉट इज़ इट्स यूज फॉर। तो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नेम है और इसका यूज़ क्या है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। टू स्टॉप सिवियर ब्लीडिंग इन इमरजेंसी सिचुएशन, टू मेजर पल्स रेट, टू सिक्योर एन आईवी कैनुला, टू इमोबिलाइज अ फ्रैक्चर। सो इट्स अ टॉर्निकेट। आपने आईवी कैनुला लगाना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है किसी एरिया में, तो टॉर्निकेट बांध के आप उस एरिया का सर्कुलेशन रोकते हो, ठीक है। आप आईवी कैनुला लगाते हो तब भी ये टॉर्निकेट जो है वो यूज़ की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्टी आपसे पूछेंगे, वो ईजी क्वेश्चंस भी देते हैं, क्लियर ना। हाँ जी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, काफ़ी लोगों ने अगर देखा ना हो, पता ना हो, तो इसको लिख लेना। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो टू डायलेट द सर्विक्स बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। सो इट्स के डायलेट करने के लिए सर्विक्स हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। टू परफॉर्म एन एपिजियोटमी, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि परफॉर्म करना एपिजियोटमी के लिए यूज़ होता है। टू असेस फीटल मूवमेंट, टू मेजर एमनियोटिक फ्लूइड लेवल। सो इट्स इसको हम बोलते क्या है, लिख लो, हैगार डाइलेटर। कोई भी सर्जरी करनी है, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए हम हैगार डाइलेटर का यूज करते हैं। इट्स एन हैगार डाइलेटर। हैगर डाइलेटर कोई भी सर्जरी से पहले, सर्जिकल प्रोसीजर से पहले सर्विक्स को डायलेट करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आते हैं ये, ठीक है, अगर आपने ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड गायनेकोलॉजी की लैब में इनको देखा हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो देख लो भाई, इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करो। सो ऑप्शन है टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हैमरेज, टू क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड बिफोर कटिंग, टू असिस्ट इन वजाइनल डिलीवरी, टू एग्जामिन द यूट्रस पोस्टपार्टम। सो इट्स अ कॉर्ड क्लैम्प, ठीक है ना, कॉर्ड को क्लैम्प करने वाला इंस्ट्रूमेंट है ये। सो ये हम क्या यूज़ करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने से पहले उसको क्लैम्प किया जाता है ताकि ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। सो इट्स अ कॉर्ड क्लैम्प, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, कॉर्ड क्लैम्प। नेक्स्ट देखो, वॉट इज़ दिस मशीन कॉल्ड एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। सो मशीन देख लो, मैं जूम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, देखी होगी आपने ये अपने अपने हॉस्पिटल्स में जिन्होंने प्रैक्टिकल वर्क किया है। सो टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड इन किडनी फेलियर पेशेंट, टू मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, टू डिलीवर ऑक्सीजन थेरेपी, टू मेजर यूरिन आउटपुट। सो ये है हीमोडायलिसिस की मशीन, ठीक है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी फेलियर पेशेंट्स। सो CKD फेलियर पेशेंट्स में जिनकी किडनीज फेल हो चुकी होती हैं, उनको हम आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजर दे के उनकी किडनी का सारा प्रोसेस आर्टिफिशियली कराते हैं, ब्लड से, बॉडी से वेस्ट रिमूव कराते हैं बाय द हीमोडायलिसिस और डायलिसिस मशीन, क्लियर। सो आई थिंक सारे आज भी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे और अच्छे से समझ आए हों। सो बने रही इसी चैनल पे, कल से हम जो सब्जेक्ट वाइज MCQs हैं वो स्टार्ट करेंगे। 7 PM रात को वीडियो दिखेगी। एंड अगर कोई भी बच्चा राइट नाउ, देखो टाइम नहीं है आप लोगों के पास, MCQs, बंडल ऑफ MCQs विद रैशनल मेरे साथ करना चाहता है तो MCQ क्लास, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग की क्लास ओनली 799 में ज्वाइन कर सकता है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो मिलती हूँ कल नई 7 PM वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।